हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हमारे पार्ट 4 है और ज्योग्राफी का आपका पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसका हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। तो इस चैप्टर से हम लोग कुल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अगले क्वेश्चन में हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पिछला तीनों वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आज का जो वीडियो है ये भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज के इस वीडियो से हम लोग 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करके 70 क्वेश्चन तक चलेंगे और अगले वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। यानी कि ये जो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा आपका मानव भूगोल के अंदर आता है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो पहला ऑप्शन है आपका जलवायु क्लाइमेट, दूसरा ऑप्शन है पर्वत माउंटेन, तीसरा ऑप्शन है आपका व्यापार और चौथा ऑप्शन है आपका नदियाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका व्यापार। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की शाखा है। तो पहला ऑप्शन है आपका जलवायु भूगोल यानी कि क्लाइमेट ज्योग्राफी, दूसरा ऑप्शन है आपका कृषि भूगोल यानी कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, तीसरा ऑप्शन है आपका खगोल भूगोल यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी और चौथा ऑप्शन है आपका समुद्री भूगोल यानी कि ओशियनिक ज्योग्राफी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कृषि भूगोल। अगला सवाल है कि नियतवाद यानी कि डिटर्मिनिज्म की आलोचना किस सिद्धांत ने की, यानी विच थ्योरी क्रिटिसाइज द डिटर्मिनिज्म। तो पहला ऑप्शन है आपका संभाववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म, दूसरा ऑप्शन है आपका व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरलिज्म, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी, चौथा ऑप्शन है आपका पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संभाव्यवाद यानी कि पॉसिबिलिज्म। अगला सवाल है कि किस युग में मानव भूगोल की व्यवहारवादी दृष्टिकोण आया, यानी इन विच एरा डिड द बिहेवियरल अप्रोच इमर्ज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहला ऑप्शन है आपका 18वीं सदी, दूसरा ऑप्शन है आपका 19वीं सदी, तीसरा ऑप्शन है आपका 20वीं सदी और चौथा ऑप्शन है आपका 21वीं सदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 20वीं सदी। अगला सवाल है कि मानव भूगोल में कौन सा दृष्टिकोण व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया पर ध्यान देता है, यानी विच अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी फोकसेस ऑन मेंटल प्रोसेसेस ऑफ द इंडिविजुअल। तो पहला ऑप्शन है आपका व्यवहारवादी यानी कि बिहेवियरल, दूसरा ऑप्शन है आपका संभाव्यवादी, तीसरा ऑप्शन है आपका नवनियतवादी और चौथा ऑप्शन है आपका यथार्थवादी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका व्यवहारवादी। अगला सवाल है कि जनसंख्या घनत्व किसके द्वारा निर्धारित होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिटरमिनेड बाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है तो आपके पेपर में भी ज़रूर आएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका जनसंख्या और क्षेत्रफल, केवल क्षेत्रफल, केवल जनसंख्या वृद्धि दर। तो इसका सही जवाब है आपका जनसंख्या और क्षेत्रफल। इसी के हिसाब से जनसंख्या घनत्व निर्धारित होता है। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। आप लोग बताइए कि बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। अगला सवाल है कि कौन सा भूगोल सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। विच ज्योग्राफी स्टडी द सोशल इंस्टीट्यूशन। तो पहला ऑप्शन है आपका सांस्कृतिक भूगोल यानी कि कल्चरल ज्योग्राफी, दूसरा ऑप्शन है आपका सामाजिक भूगोल, तीसरा ऑप्शन है आपका राजनीतिक भूगोल, चौथा ऑप्शन है आपका आर्थिक भूगोल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सामाजिक भूगोल। अगला सवाल है मानव भूगोल में स्थल, स्थान, प्रक्रिया आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? यानी कि भौतिक भूगोल में, स्थानिक भूगोल में, जलवायु भूगोल में या फिर खगोल भूगोल में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्थानिक विश्लेषण में। अगला सवाल है कि किस भूगोल शाखा में राज्य, सीमाएं और शक्तियों की संरचना का अध्ययन होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका राजनीतिक भूगोल में, दूसरा ऑप्शन सामाजिक भूगोल में, तीसरा ऑप्शन सांस्कृतिक भूगोल में और चौथा ऑप्शन है आपका कृषि भूगोल में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजनीतिक भूगोल में, क्योंकि राजनीतिक भूगोल से ही तय होता है कि किसी राज्य का यानी कि किसी देश का कि क्या सीमाएं हैं, उसकी क्या शक्तियां हैं, ये सारी चीज़ें राजनीतिक भूगोल में ही डिफाइन होती हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का विषय नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका निवास, दूसरा ऑप्शन है आपका उद्योग, तीसरा ऑप्शन है पर्वत श्रृंखला, चौथा ऑप्शन है आपका जनसंख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पर्वत श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेड जेल किस विचारधारा से जुड़े थे? पहला ऑप्शन है आपका संभववाद, व्यवहारवाद, नियतवाद या फिर आपका परिस्थितिकी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो रेड जेल है वो नियतवाद से विचारधारा से जुड़े थे। अगला सवाल है कि मानव भूगोल में किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग होता है? विच टाइप ऑफ मेथड यूज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ऑप्शन है आपका वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है साहित्य, तीसरा ऑप्शन है आपका धार्मिक, चौथा ऑप्शन है आपका ऐतिहासिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वैज्ञानिक। अगला सवाल है कि यूकेमैन शब्द का संबंध किससे है? शुष्क क्षेत्र से, मानव निवास योग्य क्षेत्र से, वनों से या फिर पर्वतों से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मानव निवास योग्य क्षेत्र से। अगला सवाल है कौन सा भूगोल जनसंख्या विस्फोट का अध्ययन करता है? भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल या फिर आपका जलवायु भूगोल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेगा तो वो जनसंख्या भूगोल ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है मानव भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक, तीसरा ऑप्शन है मानव, चौथा ऑप्शन है आपका क्लाइमेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मानव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है? व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक घटनाएं, दूसरा ऑप्शन है मानव गतिविधियाँ, तीसरा ऑप्शन है आपका खगोलीय घटनाएं, चौथा ऑप्शन है आपका केवल वनों का अध्ययन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मानव गतिविधियाँ। तो अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो अगला सवाल है कि किस विद्वान ने मानव भूगोल शब्द को पहली बार प्रयोग किया? हु यूज़ द टर्म ह्यूमन ज्योग्राफी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहला ऑप्शन है आपका रेडजेल, दूसरा ऑप्शन है आपका कार्ल रिटर, तीसरा ऑप्शन है आपका अलेक्जेंडर, चौथा ऑप्शन है आपका विडाल डिलाप ब्लाश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रेडरिक रेडजेल, पहले ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस अवधारणा में तकनीक को विशेष महत्व दिया गया है? विच कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज द टेक्नोलॉजी। और पहला ऑप्शन है आपका संभववाद, दूसरा ऑप्शन नियतवाद, तीसरा ऑप्शन है आपका नवनियतवाद, चौथा ऑप्शन है आपका व्यवहारवाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नवनियतवाद।
अगला सवाल है कि मानव भूगोल का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका गणितीय रूप में, दूसरा ऑप्शन है आपका केवल ऐतिहासिक रूप में, चौथा ऑप्शन है आपका स्थानीय एवं सामाजिक विश्लेषण से, चौथा ऑप्शन है आपका केवल धार्मिक दृष्टिकोण से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्थानीय सामाजिक विश्लेषण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस भूगोल शाखा में प्रवास यानी कि माइग्रेशन का अध्ययन होता है। व्हिच ब्रांच स्टडी द माइग्रेशन। तो पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक भूगोल, दूसरा कल्चरल भूगोल, पॉपुलेशन भूगोल या फिर आपका पॉलिटिकल भूगोल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जनसंख्या भूगोल यानी कि आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का प्रवृत्ति नहीं आता है। तो विच इज़ नॉट द ट्रेंड ऑफ मानव ज्योग्राफी यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहला ऑप्शन है आपका क्षेत्रीय यानी कि रीजनल, दूसरा ऑप्शन है आपका व्यवस्थित, तीसरा ऑप्शन है आपका आत्मकेंद्रित, चौथा ऑप्शन है आपका व्यवहारिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्म केंद्रित। अगला सवाल है और सवाल नंबर 72 है कि मानव भूगोल में स्थानिक वितरण का क्या अर्थ है। व्हाट डज स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहला ऑप्शन है आपका समय के साथ परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है आपका किसी घटना का स्थानिक प्रसार, तीसरा ऑप्शन है आपका जलवायु परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है आपका आर्थिक विकास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका किसी घटना का स्थानिक प्रसार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि संभववाद का मुख्य आधार क्या है। व्हाट इज़ द मेन बेस ऑफ पॉसिबिलिज्म। तो पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरण की प्रधानता, दूसरा ऑप्शन है मानव प्रधानता, तीसरा ऑप्शन है तकनीक की अनुपस्थिति और चौथा ऑप्शन है आपका प्राकृतिक बाधाएं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मानव की प्रधानता। अगला सवाल है कि मानव भूगोल के अनुसार मानव और पर्यावरण का संबंध कैसा होता है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन ज्योग्राफी व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो पहला ऑप्शन है आपका एक तरफा वन साइडेड, दूसरा ऑप्शन है आपका बायलैटरल द्विपक्षीय, तीसरा ऑप्शन है आपका कॉन्फ्लिक्टिंग टकरावपूर्ण, चौथा ऑप्शन है आपका स्वतंत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द्विपक्षीय व्यवहार होगा तभी तो हमारा एनवायरनमेंट बचेगा। नहीं तो आज हम लोग देखते हैं कि सिर्फ हम अपने लाभ की वजह से ही पेड़ों की कटाई इस तरह से करते हैं कि पूरा का पूरा जंगल काट के उसको हरा भरा जो ख़त्म कर देते हैं। इसके वजह से हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है और ग्लोबल वार्मिंग जो आप सुनते हैं उसका एक मुख्य कारण है कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए जंगल को इस तरह से कटाई करते हैं कि वहाँ जो टेम्परेचर है अपने आप 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो आपका मानव और पर्यावरण का संबंध हमेशा द्विपक्षीय होना चाहिए। मानव को पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए और पर्यावरण को मानव के बारे में सोचना चाहिए, तभी जाकर एक दूसरे को मदद कर सकेंगे और एक दूसरे को बचा सकेंगे। अगर हम लोग पर्यावरण को ख़त्म कर देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ह्यूमन भी इस धरती पर नहीं बचेगा। तो अगला सवाल है कि व्यवहारवादी भूगोल में प्राथमिक महत्व किसे दिया जाता है। तो पर्यावरण कारकों को, सांस्कृतिक प्रभावों को, या फिर व्यक्ति की सोच और निर्णय को, या फिर आपका आर्थिक नीतियों को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्ति की सोच और निर्णय को। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।